जब जब होए धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भी इस संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है और धर्म जो है वो कम होने लगता है, तो हमारे जो दयानिधि प्रभु हैं वो किसी न किसी अवतार में अवश्य इस धराधाम पर आते हैं और अधर्म को हटाकर बिना मतलब अत्याचार करने वाले और अन्याय करने वाले जो होते हैं उनका विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। और जो उनके भक्त हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, उन पे कृपा बरसाते हैं प्रभु। तो ऐसी ही घटना है द्वापर युग की। द्वापर युग में जब माता वसुंधरा कंस के अत्याचार से अति व्याकुल हो उठी थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी प्रार्थना रखी थी कि हे प्रभु, अब मुझसे सहन नहीं होता। इस अत्याचारी ने इतना अत्याचार मचा दिया है कि पूरा संसार ही हाहाकार करने लगा है। हे प्रभु, इस अत्याचारी का भार अब मुझसे सहन नहीं होता। अब आप कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा निधान हैं। हे प्रभु, मुझ पे दया कीजिए, इस अत्याचारी का विनाश करके मुझे इसके अत्याचार से मुक्त कीजिए। तब प्रभु ने माता वसुंधरा की एक करुण पुकार सुन के उनको वचन दिया था कि हे माता, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब मैं इस धराधाम पर कृष्ण अवतार लेने वाला हूँ, और कृष्ण अवतार लेके मैं इस पापी कंस का विनाश करके आपको इसके अत्याचार से मुक्त कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। और फिर कुछ समय के पश्चात हमारे जो प्रभु हैं वो देवकी मैया और वसुदेव के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए, और उनके अवतार लेने से ही चारों तरफ हंसी खुशहाली आनंद छा गया, क्योंकि हमारे प्रभु तो आनंद कंद हैं। उनका तो नाम ही है आनंद कंद, हमेशा आनंद प्रदान करने वाले हैं। और जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करके जो सज्जन पुरुष हैं हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। तो ऐसे ही जेल की काल कोठरी में हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मतलब कैसी वो दिव्य घटना हुई थी, कैसा वो दिव्य अवतार था प्रभु का। और कहते हैं कि उनकी जन्म लेने की खुशी में यमुना मैया का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को उस पापी कंस से मतलब सुरक्षित रखने के लिए उनको नंद बाबा और यशोदा के घर ले जा रहे थे, तो यमुना मैया खुशी के मारे इतनी मतलब ऊंची उठ गई थी कि वो प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती थी कि पता नहीं कितने युगों बाद ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि प्रभु इस धराधाम पर आए हैं। तो वो ये सौभाग्य कैसे अपने हाथों से जाने देना चाहती थी, तो वो प्रभु के पैर पखारना चाहती थी। और जब नंद बाबा घबराने लगे कि यमुना मैया का जल स्तर तो प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा है, तो प्रभु ने, जो वो ऊपर सूप में लेटे थे, उन्होंने स्वयं ही अपने पैर नीचे कर दिए। और जब यमुना माँ ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर लिया तो वो स्वयं ही नीची हो गई और नंद बाबा आसानी से यमुना जी को पार कर गए और उनको ले जाके उन्होंने रातों रात ही नंद बाबा और यशोदा माँ के घर में छोड़ दिया प्रभु को ले जाके, क्योंकि अगर वो वहाँ रहते तो वो उस पापी अत्याचारी से सुरक्षित नहीं रहते थे। तो उन्होंने उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको वहाँ ले जाके कर दिया ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके और वो सुरक्षित भी रह सके। तो ऐसी दिव्य कथा है हमारे प्रभु श्री कृष्ण के अवतार की। कृष्ण, कैसा मीठा नाम है प्रभु का। कृष्ण जिनका नाम ही आकर्षित करने वाला है, तो उनका रूप कैसा होगा। तो आज जन्माष्टमी का
पावन अवसर है, हमारे प्रभु हमारे नटखट कन्हैया का जन्मदिन। तो आज इसी के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कथा आपके सामने रखी है कि हमारे प्रभु का अवतार कैसे हुआ था। तो आप सब भी इस कथा को जानते हैं, आप सब भी इस त्योहार को बहुत हंसी खुशी से मनाते हैं और इसी की पावन शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। आप हमेशा हंसी खुशी रहिए और हमेशा हमारे प्रभु के इन मंगलमय जो अवसर होते हैं इनको हमेशा बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे हिंदू धर्म में इतने मतलब कितने अच्छे मतलब त्योहार आते हैं, प्रभु के जन्म दिवस जिनको मतलब हमें मनाने का मौका मिलता है। तो आज बहुत बहुत खुशी का दिन है, मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन। तो आप सब भी बहुत खुशी के साथ प्रभु का जन्मदिन मनाइए और कहिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की रे जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की रे जय बोलो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।